जब तोड़ मोड़ करोगे और अपने आप को आर्य समाजी कहोगे, आर्य समाज के अधिकारी कहोगे, तो मेरे जैसे की डांट खानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। और कठोर लगेगा, सुधार लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। यदि सुधार की भावना होगी, विनम्रता होगी, तो ये कठोर बातें भी मीठी लगेंगी, आशीर्वाद लगेगा। और आंकड़ अंदर ही बैठेंगे तो ये सोचेंगे इसका पत्ता साफ, आगे नहीं आने देंगे, आगे नहीं घुसने देंगे। तो ऐसा भी होता है। तो ऋषि दयानंद जी ने जीवन में कभी कोई समझौते नहीं किए और उनकी बातों पर चलते रहे, उनकी बातों को मानते रहे, तो हम भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो हिंदुओं करके धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी की भीड़ तो बढ़ा लोगे, लेकिन सिद्धांत गायब हो जाएगा। ये जो आजकल बाबे लोग भीड़ इकट्ठा किए बैठे हैं, ये कह रहे थे कि सोना के कम खरीदार आते होते हैं। सोना माने इस समय आर्य समाज सोना है और ऋषि दयानंद जी के समय लोहा था। इनकी बातें देखो, एसी में कम बैठते हैं, दूसरे में वो ज्यादा भीड़ होती है। फालतू की बातें। उस समय लाखों लाखों लोगों की भीड़ होती थी, लाखों लोगों की भीड़ होती थी। उस समय लोहा था, सोना अब हुआ है कि 100-200 इकट्ठा हो गए। व्यर्थ की बातें अपने मन को बहलाने के लिए, दूसरे को धोखा देने के लिए बोलते हैं, अपनी कमी ढकने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। हम पुरुषार्थ करें, भीड़ न आए, हम मेहनत करें और यह भीड़ न आए। इतना बड़ा 11 माने घी का हवन और हम इतने से बैठ करके कभी आइए मलारना चौड़। हम मेहनत करते हैं, गांव गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहां भी किसान हैं, किसानों के वहां तो इतना ज्यादा काम होता है, लेकिन भावना है, जुड़े हैं, आते हैं। तो ये बहानेबाजी नहीं। यदि हम प्रचार करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, आचरण से जुड़ते हैं, अकड़ करने से नहीं जुड़ते। सब कुछ मैं, उससे आदमी टूटता है। तो ऋषि दयानंद समझौता नहीं करते हैं। सत्य हटा दिया तो सब कुछ तो चला गया, बचा ही क्या है। तो अब हम यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ आरंभ करते हैं और उसी महर्षि दयानंद जी के नियम का उच्चारण करेंगे। हिंदू नहीं बोलेंगे, आर्य बोलेंगे। और हो सके तो कोई ला करके पेंट कर देना इसके ऊपर, भद्दा लगता है गाड़ी के हमारे पवित्र मंच पे गाड़ी अच्छा शोभा